अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम पे। You have to find Thevenin's and Norton's equivalent. Again for the circuit, you have to find out Thevenin's and Norton's equivalent between terminals A and B. अब प्रीवियस प्रॉब्लम से अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें कोई लोड दिया था, 10 ओम का करंट पूछा हुआ था हमें, समझ में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब इस प्रॉब्लम में लोड नहीं है, नो लोड इज गिवन इन द प्रॉब्लम। डायरेक्टली लोड टर्मिनल्स दिए ए बी, दीज आर लोड टर्मिनल्स ए बी, बट नो लोड इज गिवन इन द प्रॉब्लम। मतलब आपको लोड करंट फाइंड नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब आपको एटीएच फाइंड करना है, जेटीएच फाइंड करना है और इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। सिमिलरली नॉर्टन्स में आईएन और जेडएन फाइंड करके इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। जो थर्ड स्टेप होता था अपना कि कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट, वो यहाँ पे नहीं आएगा, सिंस लोड दिया भी नहीं है और प्रॉब्लम में कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं है कि फाइंड करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस और दैट रेजिस्टेंस, तो देयरफॉर देयर इज नो लोड इन द प्रॉब्लम। डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम, दैट विल बी आवर पार्ट 1। दो पार्ट में होगा फिर से प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट फॉर थेवेनिन्स थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अभी टीटी, थेवेनिन्स थ्योरम। फर्स्ट पार्ट विल सी फॉर थेवेनिन्स थ्योरम। नाउ थेवेनिन्स थ्योरम का जैसे हमने देखा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, स्टेप 1 जो होगा दैट विल बी फॉर फाइंडिंग ईटीएच, टू फाइंड ईटीएच। और ईटीएच फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू रिमूव द लोड, वी हैव टू रिमूव द लोड। और इस प्रॉब्लम में आप देखोगे लोड इज ऑलरेडी रिमूव्ड, दिया ही नहीं है लोड हमें, दैट मीन्स लोड इज ऑलरेडी रिमूव्ड। ध्यान में रखना है बात, हमेशा ईटीएच फाइंड करते समय यू हैव टू रिमूव द लोड। जो भी लोड है, जो भी एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका करंट वोल्टेज पावर हमें पूछा है प्रॉब्लम में, दैट इज कॉल्ड एज द लोड एलिमेंट और एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हटा देते हैं हम। तो यहाँ ऑलरेडी ए बी में कोई लोड हमें दिया नहीं था, सो दैट इज ऑलरेडी रिमूव्ड। सो फिर से रिड्रॉ करते हैं अपना डायग्राम एंड ट्राई टू फाइंड आउट ईटीएच। दिस आर टर्मिनल्स ए बी, ये लोड टर्मिनल जहां पे लोड नहीं है, -J4 देन J15 एंड 5, और यहाँ पे करंट सोर्स गिवन है ऑफ 10 एंगल 0 एम्पियर्स। चलिए ईटीएच फाइंड करना है। कल मैंने बताया था, अगेन उसी टाइप का प्रॉब्लम है, आपको ये फोटो ध्यान में रखनी है प्रॉब्लम की। इस तरह का प्रॉब्लम है, लाइक दिस, लोड टर्मिनल ये रहेगी ए बी। तो आप यहाँ का करंट फाइंड कर लीजिए और बी से केबल लगा लीजिए। इसके कई ओरिएंटेशन हो सकते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम, टर्मिनल ए बी इस तरफ, तो इधर हम करंट फाइंड करेंगे, बी से केबल लगा लेंगे, या फिर अप डाउन भी जा सकता है लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे आप ये करंट फाइंड कर लो और फिर बी से क्या लगा दो, केबल लगा दो। सिमिलरली फोर्थ ओरिएंटेशन इसका ऐसा हो सकता है, दिस आर टर्मिनल ए बी, तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, इस लूप का करंट फाइंड कर लो और बी से केबल लगा दो। ये अपना टाइप 1 प्रॉब्लम है, जिसमें एक तरफ टर्मिनल ए बी बाहर आया हुआ होगा नेटवर्क से और बाकी साइड में सर्किट होगा। तो उस केस में आप सर्किट का रिमेनिंग साइड का करंट फाइंड करके देन यू कैन अप्लाई केबल फ्रॉम बी टू ए। तो वैसे कुछ यहाँ पे करेंगे हम इसका करंट फाइंड कर लेंगे, पहले ये साइड का करंट फाइंड कर लेंगे, फिर बी से केबल की बात सोचेंगे। अब इसका अगर हमें करंट फाइंड करना है, सो दिख रहा है करंट सोर्स है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे करंट डिवीजन लगाने की। विल ट्राई टू अप्लाई करंट डिवीजन इन दिस सर्किट। सो करंट यहाँ से आएगा सोर्स से, दिस इज 10 एंगल 0 यहाँ तक अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आगे करंट के दो पार्ट हो जाएंगे। वन करंट, एक जो करंट है वो इस तरफ जाएगा, दो रास्ते यहाँ से देख सकते हो इस पॉइंट से, एक ये रास्ता और एक ये पाथ है। देयर आर 2 पाथ्स इन द नेटवर्क। सो वन करंट विल गो थ्रू दिस ब्रांच J15 से होते हुए बैक टू द सोर्स। ये सोर्स का रिटर्न टर्मिनल आ गया, करंट इधर रिटर्न हो जाएगा बैक टू द सोर्स। एक करंट अपना ये हो गया। दूसरा करंट इस तरफ जाएगा इस ब्रांच में। अब इसको जो जो पाथ है देख लो, देन इट विल गो थ्रू 2 ओम, देन इट विल गो थ्रू कैपेसिटर, जो भी रास्ता, इधर तो जाएगा नहीं, ओपन है ये भी, फिर इस तरफ मूव होगा, देन 5 ओम में से होते हुए बैक टू द सोर्स। दिस इज अवर करंट इन सेकंड पार्ट। सो अपने करंट के दो ब्रांचेस हो गए, एक ब्रांच है J15 वाला जिसमें से करंट जा रहा है, और दूसरा ब्रांच है 2 J4 और 5 वाला। ये दो ब्रांचेस में करंट डिवाइड हुआ। अगेन हमें इस करंट की जरूरत है, ये वाले करंट की। सो हम I फाइंड कर लेंगे, इसको I बोल दिया मैंने, सो विल कॉल दिस एज I। करंट डिवीजन लगा के I आ जाएगा बाय अप्लाइंग करंट डिवीजन। क्या बनेगा देखो, हमें ये करंट चाहिए, तो न्यूमरेटर में दूसरे ब्रांच का इंपीडेंस दैट इज J15 डिवाइड बाय दोनों साइड का टोटल इंपीडेंस J15 + 2 - J4
+5। ठीक है, जिस ब्रांच का हम करंट फाइंड कर रहे हैं वो ब्रांच नहीं लेते न्यूमरेटर में, अपोजिट ब्रांच न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बोथ ब्रांचेस एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट इंजेक्टेड इन द सर्किट, 10 एंगल 0। सो ये आए कैलकुलेट कर लेंगे। सो अपना ये करंट आया आ जाएगा 11.50 एट एन एंगल 32.47 एम्पियर्स। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई, 11.50 एट एन एंगल 32.47। अगेन जब आप कैलकुलेशन करोगे पहला आंसर जे में आएगा, और मैंने हमेशा बोला है करंट वोल्टेज ऑलवेज कैलकुलेट इन पोलर फॉर्म, ये रूल से आपको चलना है। सो एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे आंसर, यू विल गेट दिस आंसर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ करंट है। इसके बाद हमने क्या बोला था ईटीएच के लिए, अगर याद होगा तो, कि जो ईटीएच होता है, ईटीएच का मतलब होता है वीएबी, पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। और इसके लिए अपना मेथड है केवीएल लगाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड कम टू पॉइंट ए, बी से चालू करके ए तक केवीएल। उसके लिए पहले मैंने बोला था अपना पाथ सिलेक्ट कर लो, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ हो सर्किट में वो देख लो, बी से केवीएल अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे देखते हैं हम बी से, ये पॉइंट बी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट बी से, मैं मार्क कर रहा हूँ डॉटेड यहाँ पे पाथ, और इस कैपेसिटर में से होते हुए जाएंगे और पॉइंट ए पे आ जाएंगे। मतलब देखो बी से केवीएल लगाना सबसे छोटा रास्ता मेरे को यही मिला है, बी से केवीएल कैपेसिटर वाला, तो उसमें से मैं केवीएल लगा लूंगा। ठीक है, और फिर हमने बोले थे कि अपने पास में जितने भी इंपिडेंसेस आ रहे हैं, रजिस्टिव ब्रांचेस बोलो या इंडक्टर कैपेसिटर, इनका पोलैरिटी मार्क करोगे वोल्टेज का, और पोलैरिटी मार्क करते समय इनके करंट पे ध्यान देना है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें। तो इसमें कैपेसिटर में अपना यही करंट आएगा आए, तो ये जब फ्लो होगा तो कैपेसिटर का अपर पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे हम, प्लस माइनस। अब केवीएल लगाते हैं बी से, यहाँ से चालू करेंगे बी से, तो कैपेसिटर में हमें क्या मिला, वोल्टेज राइज। कैपेसिटर में क्या मिल रहा है, वोल्टेज राइज। तो विल राइट इट एज, इसको हम लिखेंगे प्लस, वोल्टेज राइज के लिए पॉजिटिव साइन। फिर वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू जेड, करंट मल्टीप्लाइड बाय इम्पीडेंस। इसमें करंट I कितना है 11.50 एट एन एंगल 32.47 मल्टीप्लाइड बाय ब्रांच का इम्पीडेंस कितना है -J4। 11.50 एट एन एंगल 32.47 इज द करंट थ्रू कैपेसिटर, और J4 इज द इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर। और हम लिख रहे थे यहाँ पे इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू जेड, और पोलैरिटी हमें बी से ए जाते हुए, मैं बी से ए गया इसलिए माइनस से प्लस, तो प्लस साइन। अगर वो मैं ए से भी आता तो प्लस से माइनस होता। समझ में, पोलैरिटी मार्क करते समय करंट का डायरेक्शन देखोगे, मार्क द पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू द करंट डायरेक्शन, और फिर बी से ए आप केवीएल लगा लो। सो ये आ गया अपना ईटीएच। सो दिस ईटीएच इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट कर लोगे, ईटीएच आपका आ जाएगा 46.01 एट एन एंगल -57.52 वोल्ट्स। अगेन वोल्टेज का कैलकुलेशन है, आंसर किस में लाओगे, पोलर फॉर्म में। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ईटीएच। देन विल मूव टू द सेकंड स्टेप। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको ये ध्यान में रखना है, जब टर्मिनल ए भी इस तरह से बाहर आया हुआ होगा, दूसरी तरफ नेटवर्क होगा, तो आप उधर का करंट फाइंड कर लीजिए, फिर बी से जाने के लिए एक पाथ सिलेक्ट कर लीजिए, उस पाथ में आने वाले जितने भी इंपीडेंसेस है सबका पोलैरिटी मार्क कर लीजिए, और फिर बी से केवीएल लगा लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईटीएच। देन स्टेप 2, to find ZTH। अगेन ZTH फाइंड करते समय जैसा कि हमने कल पिछले इसमें डिस्कस किया था, फॉर फाइंडिंग ZTH अब ETH वाला सर्किट रेफर कर सकते हो, और इसमें जितने भी सोर्सेज है सबको डेड कर दोगे। तो एक ही सोर्स है करंट सोर्स, इसको डेड करना मतलब ओपन कर देंगे। तो मान लो ओपन हो गया है करंट सोर्स, रेस्ट ऑफ द डायग्राम आप एज इट इज बना लोगे। These are the load terminals AB, this is 2 ohm minus J4, J15 and 5 ohm। अब यहाँ से देखना है आपको, and you have to find out the value of ZTH looking from terminal AB, लोड टर्मिनल से देख के। अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ तो मुझे 2, J5 और 5 तीनों सीरीज में दिखेंगे, 2 ohm, J15 and 5 ohm, 2, J15 and 5 सीरीज इन पैरेलल विद -J4। पहले इन तीनों का सीरीज होगा, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ डायग्राम में, उधर से रिड्यूस करते हुए आऊंगा, पहले ये तीनों का सीरीज कर दूंगा, तीनों सीरीज करने के बाद -J4 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब जो ZTH की अपनी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, ZTH विल बी इक्वल टू इन तीनों का सीरीज, मतलब 2 + J15 + 5, 2 + J15, 2 + J15 + 5, and this in parallel with -J4, 2 + J15 + 5 parallel with -J4. That means it will be 7 + J15 parallel with
माइनस J4। पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेंगे आप यहाँ पे, दोनों का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से। तो आ जाएगा ZTH, और दिस ZTH इज इक्वल्स टू 0.658 माइनस J 5.035 ओम्स। देख लीजिए यहाँ पे मैंने ZTH कैलकुलेट किया तो मैंने आंसर एंगल में नहीं लिखा है। तो ये अपने रूल है, हम जब भी करंट और वोल्टेज फाइंड करेंगे तो आंसर किस में रहेगा, एंगल में, और जब भी इंपीडेंसेस फाइंड करोगे तो आंसर किस में रख सकते हो आप, J में। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ZTH। सो फाइनली स्टेप 3 मतलब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बट कुछ कैलकुलेशन नहीं रहेगा। स्टेप 3 थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। डायरेक्टली ड्रॉ द सर्किट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। क्या बनेगा यहाँ पे, ATH बनेगा, ZTH एंड लोड टर्मिनल्स AB। अगर लोड होता तो हम यहाँ पे लगाते, इफ द लोड इज गिवन, तो अभी लोड नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, बस इतना ही। राइट द वैल्यू ऑफ ZTH हियर 0.658 माइनस J 5.035 ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ ZTH। और ये अपने लोड टर्मिनल्स है AB। और ETH, वैल्यू ऑफ ETH अपर पॉजिटिव और वैल्यू 46.01 एट एन एंगल माइनस 57.52 वोल्ट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ ETH। और ये हो गया अपना थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। लोड अपने दिया नहीं था प्रॉब्लम में, इसलिए हमने AB ओपन रखा, लोड बनाया नहीं। अदरवाइज लोड देते, किसी का करंट वोल्टेज पावर पूछते तो उस एलिमेंट को यहाँ बना के फिर हम लोड करंट निकाल लेते। सो दिस इज वे अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम टू दिस सर्किट। सिमिलरली जैसा पिछले प्रॉब्लम मैंने आइडिया दिया था, उसी आइडिया से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ध्यान में रखना, अभी जो प्रॉब्लम का टाइप है AB टर्मिनल बाहर निकला हुआ है और सर्किट उस तरफ है। ऐसा जब भी रहेगा, कोई भी ओरिएंटेशन हो, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। देखते सेम प्रॉब्लम नॉर्टन थ्योरम के लिए। पार्ट 2 नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम में जैसे आप थेवेनिन्स में पहले ETH फाइंड करते हो, नॉर्टन्स में हम फाइंड करेंगे IN। और अगेन IN फाइंड करते समय आपको लोड रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव द लोड, जो कि ऑलरेडी रिमूव्ड है प्रॉब्लम में, और उसकी जगह क्या लगाओगे, शॉर्ट सर्किट। अप्लाई शॉर्ट सर्किट, रिमूव द लोड एंड अप्लाई शॉर्ट सर्किट इन प्लेस ऑफ द लोड। सो बना लेते हैं डायग्राम हम यहाँ पे। J15 5 2 कैपेसिटर, these are the load terminals AB, minus J4 J15 5 current source 10 एंगल 0, टर्मिनल्स AB। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट लगाना है, टर्मिनल AB को क्या करना है, शॉर्ट। दिस इज नॉर्टन थ्योरम। और इस AB ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है वो फाइंड करना है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज नॉर्टन्स करंट। इस AB में से जाने वाला करंट ही क्या रहता है, IN रहता है। अब हमने AB शॉर्ट कर दिया, इसका करंट फाइंड करना है। लेकिन शॉर्ट करने से यहाँ पे एक इफेक्ट आ गया प्रॉब्लम में कि कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। दिस कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद शॉर्ट सर्किट, तो हम इसको डायग्राम से अब हटा सकते हैं। दिस कैन बी रिमूव फ्रॉम द डायग्राम। दिस कैपेसिटर इज, वी कैन से, शॉर्टेड। ये कैपेसिटर ब्रांच जो है शॉर्ट हो चुका है, शॉर्टेड। दिस कैपेसिटर ब्रांच इज शॉर्टेड, हट जाएगा डायग्राम में से। सो ड्रॉ द नेक्स्ट डायग्राम। टर्मिनल A, टर्मिनल B, दिस इज 2 ओम, ये J15 है, J15 5 करंट सोर्स ऑफ 10 एंगल 0, 10 एंगल 0। अगेन एम है IN फाइंड करना, IN यानी इस ब्रांच का करंट। सो अगेन करंट फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे करंट डिवीजन अप्लाई कर दूंगा। करंट डिवीजन अप्लाई करेंगे अप टू दिस पॉइंट। अगर आप देखोगे तो जैसा लास्ट टाइम में देखा था अपन, यहाँ पे करंट कितना रहेगा, 10 एंगल 0। और इस पॉइंट पे आने के बाद एट दिस पॉइंट करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो इस ब्रांच में जाएगा करंट, बैक टू द सोर्स, रिटर्न टू द सोर्स टर्मिनल आ गया, रिटर्न हो जाएगा। और दूसरा करंट इस तरफ जाएगा, ये सेकंड ब्रांच है करंट के लिए, इधर जाएगा, यहाँ से 2 ओम में जाएगा, 2 ओम से फिर AB ब्रांच में जाएगा, AB ब्रांच से इधर, यहाँ से 5 ओम एंड देन बैक टू द सोर्स। तो हमें AB में से जाने वाला करंट चाहिए, मतलब यही करंट है अपना, तो हम इसको क्या बोल देंगे, IN। दिस इज अवर नॉर्टन्स करंट, जो AB में से जा रहा है। 2 में से भी जा रहा है, 5 में से भी जा रहा है, बट AB में से भी यही करंट जा रहा है। सो दैट विल बी अवर नॉर्टन्स करंट। सो IN फाइंड कर लेंगे सिंपली बाय अप्लाइंग करंट डिवीजन। अगेन हमें ये करंट जरूरत है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस करंट।
सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा J15 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बोथ साइड्स, इधर J15 है दूसरी तरफ 2 और 5 है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट इंजेक्टेड दैट इज 10 एंगल 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट IN वैल्यू इक्वल्स टू 9.06 एट एन एंगल 25.01 एम्पियर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ IN। और डायरेक्शन दिख रहा है डायग्राम में A to B, डायरेक्शन ऑफ नॉर्टन्स करंट इज फ्रॉम A to B। दिस इज फर्स्ट स्टेप। देन स्टेप 2, समझ गया ना, सिंपल है, करंट डिवीजन लगा के हमने IN निकाल लिया। स्टेप 2 टू फाइंड ZN। अच्छा, फॉर द सेम प्रॉब्लम हमें ये बात पता है ZN इज ऑलवेज इक्वल टू ZTH। तरीका वही रहेगा, ETH जो IN वाला सर्किट है आप इसको यूज करो, टर्मिनल AB को ओपन रखोगे क्योंकि यहाँ से देख के आपको ZN मिलेगा, टर्मिनल AB ओपन रहेगा देखने के लिए, और करंट सोर्स जो इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है उसको डेड कर दोगे, करंट सोर्स ओपन कर दोगे, तो फिर से आपको वैसा ही डायग्राम मिलेगा जो ZTH में मिला था। इसलिए हम बोलते हैं कि ZN और ZTH की वैल्यू फॉर द सेम प्रॉब्लम हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, फॉर द सेम नेटवर्क इट विल बी सेम। सो ZN इक्वल्स टू ZTH। अपना ZTH कितना आया था 0.658 माइनस J5.035 ओम, दिस वाज अवर ZTH। तो वही वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी ZN की। देन स्टेप 3 you have to draw Norton's equivalent circuit। Norton's equivalent circuit का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, एक करंट सोर्स और इम्पीडेंस पैरेलल में जिसको हम ZN बोलते हैं, और ये लोड टर्मिनल्स AB, लोड टर्मिनल्स AB, लोड नहीं दिया है, AB ओपन रहेगा ऐसे। यहाँ पे ZN की वैल्यू लिख लेंगे आप 0.658 माइनस J5.03, और यहाँ पे IN की वैल्यू, IN कितना था अपना 9.06 एट एन एंगल 25.01 एम्पियर्स। डायरेक्शन अब A से B है तो A से B के लिए अपर आएगा एरो, क्योंकि लोड में से AB ऐसा जाएगा करंट, फिर इसको अपवर्ड रखेंगे तभी ये करंट A से B फ्लो होगा, लोड में से अपर रखोगे तो, दैट्स व्हाई A to B के लिए अपर डायरेक्शन। और यहाँ पे ZN की वैल्यू 0.658 माइनस J5.035 ओम्स। So this is the Norton's equivalent circuit। मैंने सेम प्रॉब्लम हमने देख लिया, हाउ टू गेट थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स